शकटभंजन, उत्कच का वध और उसके पूर्वजन्म का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है वो कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें संशय नहीं है। श्री शौनक जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृतरस से तैयार की हुई परम मधुर खाड़ है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विह्वल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा, राजा बहुलाश्व बोले, मुने, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। मुने, अद्भुत भक्तवत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, ये मुझे बताइए। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंदरानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहां बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्यामसलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को सुवर्णमय भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल दृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बघन खायुक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वो वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वो आकर छकड़े पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वो बड़ा छकड़ा टुक टुक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वो वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परमधाम गोलोक को चला गया। उस समय व्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सबके सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, व्रज कुमारो, ये शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी ये दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ ये बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से ये छकड़ा उलट गया। ब्रजबालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे। कहा तो 3 महीने का ये छोटा सा बालक और कहा इतने विशाल बोझ वाला ये छकड़ा। यशोदा को ये शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रहयज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री भूलाश्व ने पूछा, महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वो तत्काल मोक्ष का भागी हो गया? श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, ये उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था।
एक दिन वो लोमश जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वो शरीर सर्पशरीर से केंचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। ये देख वो महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, उत्कच ने कहा, मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की सो नीतियां देखी है, अर्थात जिनके सामने सो ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमश जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायु में रहेगा, इसके बीच जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, उक्त वरद शाप के कारण लोमश जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र है, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है।